दोस्तों नमस्कार। आप सभी 11th वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। चैप्टर फर्स्ट के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वार्षिक परीक्षा में भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखना, चैप्टर फर्स्ट के आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। मध्य प्रदेश क्लास 11th और सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, इतिहास के। आज हम पहले पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये आपको बताना है कि इस धरती पर मानव कब आया। ठीक है, मतलब कि मानव का विकास किस मतलब कितने वर्ष पहले हुआ, ऐसे बताना है। तो आपके ऑप्शन है 10 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ या 8.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का जो प्रादुर्भाव है ये 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न क्या बता रहा है। प्रश्न नंबर 2, आज हम पृथ्वी पर जिस रूप में मानवों को देखते हैं वैसे लोग कितने वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे, ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1,60,000 वर्ष पहले, दूसरा है 1,80,000 वर्ष पहले, और तीसरा ऑप्शन है 6.6 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो करेक्ट आंसर बताना है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1,60,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। आज हम पृथ्वी पर जिस रूप में मानवों को देख रहे हैं ना, ऐसे लोग कब उत्पन्न हुए थे? 1,60,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जितने भी सारे प्रश्न हैं नोट करते जाइए। जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर तथा मादा मिलकर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जाति कहते हैं, समूह कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो थर्ड वाला है, इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रजाति कहते हैं। प्रजाति में क्या होता है? जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे उत्पन्न करते हैं और उनके बच्चे भी आगे बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कि प्रजनन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रजाति। क्या बोलेंगे? प्रजाति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? आर्किमिडीज, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार में से आपका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स जो डार्विन हैं, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है। प्रथम होमोनिड्स का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिलता है। याद रखना, 5.6 मिलियन ईयर एगो। ठीक है ना, तो 5.6 वर्ष पूर्व हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि, मतलब साक्ष्य मतलब एक प्रकार का सबूत होता है, मतलब कह सकते हैं सबूत। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव एशिया में हुआ, यूरोप में हुआ, अफ्रीका में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है अफ्रीका में हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो होमोनिड्स जो मानव है, ये मानव की प्रजाति है दोस्तों। होमोनिड्स मानव अफ्रीका में सर्वप्रथम इनका उद्भव हुआ था, ये माना जाता है। अब होमोनिड जो समूह होता है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। होमोनिड समूह की विशेषताएं हैं, आपके ऑप्शन है मस्तिष्क का बड़ा आकार, दो पैरों पर चलना, हाथ पैर की विशेष आकृति, या उपरोक्त सभी। तो 7वें वाले में आपको याद रखना है कि होमोनिड जो मानव है उसकी ये विशेषताएं सभी होती है, उपरोक्त सभी। उसका मस्तिष्क भी बड़ा होता है, दो पैर पर चलता है, हाथ की विशेष आकृति होती है। तो ये तीनों जो विशेषताएं दे रखी होमोनिड जो मानव है ना उसकी विशेषताएं हैं,
याद आप अच्छी तरह से रखेंगे कि होमोनिड्स जो मानव है उसकी विशेषता अगर प्रश्न पूछा तो मस्तिष्क का आकार, ये तीनों विशेषता लिख देंगे ना, तो आपका 2 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये भी मानव है, मानव की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मानव की एक प्रजाति है। कौन सा मानव? प्राचीन मानव की एक प्रजाति है। तो इसकी उत्पत्ति मतलब इसका आविर्भाव कब हुआ था, मतलब हुआ था कौन सी भाषा से माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा माना जाता है। मानव है, ये नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस भाषा से लिया गया है ये बताना है। किस भाषा से लिया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस? तो आपके ऑप्शन देखिए, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो उत्पत्ति है ना वो मानी जाती है लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से। ठीक है, ये जो शब्द दिया है लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वानर, स्त्री, आदमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो होमो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे होमो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो होमो शब्द दे रखा है ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बता देना है कि होमो का अर्थ होता है आदमी। क्या होता है होमो का अर्थ? तो होमो का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है? आपके ऑप्शन है होमो हेलिबस, होमो एरेक्ट्स, इसके बाद में देखिए होमो सेपियंस, या उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। होमो सेपियंस, होमो इरेक्ट्स, और उसके बाद में कह सकते हैं होमो हेबिलिस, ये सभी किसकी प्रजाति है? तो ये होमो की प्रजाति है। और होमो ये एक प्रकार का क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि होमो एक प्रकार का मानव है। ठीक है ना, क्या है? मानव प्रजाति है ये। होमो हेबिलिस, होमो एरेक्ट्स, और उसके बाद में होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव है, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। होमो हेबिलिस के जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, ठीक है ना, मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जीवाश्म होता है कि जीव का जो कह सकते हैं कि अवशेष, ठीक है ना, जीव के जो अवशेष हैं उसको जीवाश्म बोला जाता है। तो होमो हेबिलिस के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? इसमें आपको बता देना है कि ओमो और ओल्डवई गार्ज में मिले हैं। ओमो और ओल्डवई गार्ज में मिले हैं होमो हेबिलिस के जीवाश्म। इसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। होमो इरेक्टस के जो प्राचीनतम जीवाश्म हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? तो इसमें आपको बताना है एशिया तथा अफ्रीका में पाए गए हैं। एशिया और अफ्रीका में होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है, उसके अनुसार क्या है देखिए। मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 13वां प्रश्न है इसका उत्तर होगा आपका मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। जो मनुष्य है ना, मनुष्य की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो ये एक स्थान पर ना होकर अलग अलग स्थानों पर हुई है। ठीक है ना, अलग अलग स्थानों पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो कह सकते हैं मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। और ये कौन से मॉडल के अनुसार है? तो वो है आपका क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है, एक ही स्थान अफ्रीका में हुई है, यूरोप में हुई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 14वां प्रश्न जो देखा ना, इसमें प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, और किसकी उत्पत्ति बताना है? मनुष्य की उत्पत्ति आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, एक ही स्थान अफ्रीका में हुई है। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका में हुई है ऐसा माना जाता है। तो ये खा वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट नहीं है दोस्तों, याद रखना, मैं इसमें आपको 18 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, 15, 16, 17, 18 ऐसे 18 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ तथा उत्कीर्ण चित्र आदि क्या कहलाते हैं?
मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं बोला जाता है, ये आप सभी जानते हैं। जिसमें औजार, चित्रकारियाँ, ये प्राचीन मानव की बात की जा रही है, ठीक है ना, प्राचीन मानव ने जो वस्तुएं बनाई उनकी। तो क्या कहलाती है वो? तो ऑप्शन देखिए, औजार, शिल्पकृतियाँ, शल्क और औजार, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ऑप्शन नंबर खा वाला बताना है। शिल्पकृतियाँ बोली जाती है, वो क्या बोली जाती है? शिल्पकृतियाँ। शिल्पकृतियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है ये आप समझ लें अच्छी तरह से। औजारों का इस्तेमाल तथा औजार बनाने की क्रिया मानव तक सीमित है या फिर पक्षियों तक सीमित है? मानव तथा पक्षियों तक सीमित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर गा वाला, मानव तथा पक्षियों तक सीमित है। औजार बनाने की जो तकनीक है, जिसको टेक्निक भी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं एक प्रकार से, तो ये मानव और पक्षी यहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि पक्षी भी घोंसला बनाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अनुमानता भाषा का विकास कब हुआ, ये आपको बताना है। भाषा वे माध्यम है जिसके माध्यम से अपन अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाव क्या है? मन की फीलिंग्स, ठीक है ना, मन की जो फीलिंग्स होती है उसको भाव बोला जाता है। तो अनुमानता भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कर देना है। भाषा का विकास में लगभग 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। और भाषा क्या है? ये संचार, मतलब कि अपनी वाणी का जो आदान प्रदान है उसका माध्यम है, ठीक है ना। तो 2 लाख वर्ष पहले भाषा का विकास प्रारंभ हो गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के विकास में, ठीक है, भाषा के विकास में मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्वर तंत्र के विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के विकास में याद रखना, मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और स्वर तंत्र के विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। 11वीं इतिहास चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटेड। आपका पार्ट 1 है ना, इतिहास का पार्ट 1 ये पूरा हो चुका है। इसमें मैंने पूरे आपको 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, जिसको अपन OT बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट मैं डेली लाऊंगा आपके लिए। अगर कमेंट करके बताया है तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अगले चैप्टर के, वो भी बता दूंगा। कमेंट ज़रूर करना।